हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस चैप्टर से जितने भी संभवतः ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम टोटली डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी 1951, ऑप्शन नंबर सी है 26 जनवरी 1952 या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर भी आ चुका है। आंसर है, हर बार यहाँ पे आंसर आएगा आप लोग, और आप लोग चेक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी है स्वराज आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी है असहयोग आंदोलन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। जबकि स्वराज आंदोलन कब हुआ था, 1923 ईस्वी में, और असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 ईस्वी में। तो ये डेट भी आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये डेट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी है बीवी गिरी या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये हमारे प्रथम उप राष्ट्रपति थे। तो याद कर लीजिएगा इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1952, ऑप्शन नंबर बी है 1955, ऑप्शन नंबर सी है 1957 या ऑप्शन नंबर डी 1960। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1957, क्योंकि आपको पता है कि 5 वर्ष पे लोकसभा का चुनाव होता है। तो प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में, तो दूसरा इसमें 5 जोड़ लीजिए यानी 1957 ईस्वी। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं इसका आंसर सी लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या ऑप्शन नंबर डी है संविधान सभा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका आंसर देख लेते हैं। देख सकते हैं और आंसर है इसका ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1920, ऑप्शन नंबर बी है 1906 या ऑप्शन नंबर सी है 1907 या ऑप्शन नंबर डी है 1908। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, और आ सकता है कि किसके द्वारा की गई थी। तो याद रख लीजिएगा, आगा खां के द्वारा की गई थी।
आगा खां। और कहाँ की गई थी? तो बांग्लादेश के ढाका में। तो 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, आगा खां के द्वारा हुई थी और बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर नंबर बी है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 1885 ईस्वी में किस दल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, या ऑप्शन नंबर बी है मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर सी है बीजेपी, या ऑप्शन नंबर सी है जनता पार्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। और ये भी याद कर लीजिएगा कि किसके द्वारा हुआ था? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। और इससे संबंधित एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए कि पहली सभा में इसके अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब अध्यक्षता बुलाई गई तो उसकी पहला अध्यक्षता किसने की थी? तो पहला अध्यक्षता उसका W.C. बनर्जी यानी ब्योमकेश चंद्र बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्षता की थी। याद रख लीजिएगा। इससे संबंधित आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, ए.ओ. ह्यूम द्वारा हुआ था, और इस पार्टी का जो प्रथम सम्मेलन था या प्रथम जब बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो W.C. बनर्जी ने। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पर आंसर इसलिए लाया हूँ ताकि आप लोगों को कंफर्मेशन हो जाए कि मैं सही बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पहली लोकसभा निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। ऑप्शन नंबर ए है 550, ऑप्शन नंबर बी है 543, ऑप्शन नंबर सी है 500, या ऑप्शन नंबर डी 489। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 489। 489 निर्वाचित सदस्य थे पहली लोकसभा चुनाव। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 489 ईस्वी में। देख लेते हैं इसका आंसर डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, मैंने आपको पहले ही बता चुका था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? तो मैंने आपको ये भी बता दिया था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं आंसर डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, फिर से वही पार्टी आ गया, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन भी मैंने पहले डिस्कस किया था। ए.ओ. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और कितनी ईस्वी में की थी? तो 1885 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और इसका हम आंसर देख लेते हैं, आंसर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? समाजवादी पार्टी जो है उसकी स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी है आचार्य कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, या ऑप्शन नंबर डी विनोबा भावे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने समाजवादी पार्टी की स्थापना
में नेतृत्व किया था। और इनका नाम एक और चीज़ से जुड़ा हुआ है, आप लोगों को भली भांति आप ज्ञात होंगे, संपूर्ण क्रांति। तो यदि आ जाए क्वेश्चन कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, या संपूर्ण क्रांति जो है आंदोलन कौन कराया था, तो उनका जो नेतृत्व कौन किए थे, तो जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण क्या क्या किए थे, समाजवाद पार्टी की स्थापना में नेतृत्व भी किए थे और संपूर्ण क्रांति के भागीदार भी थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ। ऑप्शन नंबर ए है भारत और रूस के बीच, ऑप्शन नंबर बी है भारत पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन नंबर सी है भारत चीन के बीच, या ऑप्शन नंबर डी है भारत बांग्लादेश के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच। याद रख लीजिएगा, पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था। आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर सी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है, इसको आप वीवीआई कर सकते हैं। और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन में होता है कि किसी भी गुट में न होना, लेकिन दोनों गुट के साथ अच्छा व्यवहार या अच्छा संगति बनाए रखना। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है या अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन कहना चाहता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1961, ऑप्शन नंबर बी है 1954, ऑप्शन नंबर बी है 1950, या ऑप्शन नंबर डी है 1948। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1961 ईस्वी में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना हुई थी। आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप वीवीआई कर सकते हैं। क्वेश्चन है, 1952 के आम चुनाव। मैंने आपको कहा था कि भारत का जो स्वतंत्रता के बाद जो पहला बार जो चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन है, 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थान पर विजय प्राप्त हुआ। भारतीय जनसंघ पार्टी या कोई भी एक संस्था है, तो कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 37, ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 3, या ऑप्शन नंबर डी है 16। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ ने कुल 3 स्थान पर विजय प्राप्त किया था। इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है। एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है। ऑप्शन नंबर ए है विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, ऑप्शन नंबर बी है जनमत की अज्ञानता के चलते एक दल का प्रभुत्व, ऑप्शन नंबर सी है एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से, या ऑप्शन नंबर डी है एक दलीय प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सा है, तो ये वाला है विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए EMS नमदूरीपाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर देख लेते हैं, तो आंसर ए है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, साम्यवादी दल की स्थापना
किस वर्ष हुई? साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1924 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1948 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1951 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर डी है 1961 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साम्यवादी दल की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी। देख लेते हैं इसका आंसर 1924 ईस्वी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या था? यानी साम्यवादी दल जो था उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? ऑप्शन नंबर ए है समाजवाद एवं साम्यवाद की स्थापना, ऑप्शन नंबर बी है गरीब मजदूर किसानों की शोषण से मुक्ति, ऑप्शन नंबर सी है पूंजीवाद की समाप्ति, या ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। साम्यवादी दल का उद्देश्य ये सभी था कि किसानों को भी शोषण से मुक्ति मिले, पूंजीवाद की भी समाप्ति हो और समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना भी हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए है हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर बी है उद्योगों का विकास, ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार प्रचार, या ऑप्शन नंबर डी है मजदूरों एवं किसानों के हितों की रक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था? निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था? ऑप्शन नंबर ए है साम्यवादी दल, ऑप्शन नंबर बी है कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनसंघ, या समाजवाद पार्टी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाज। इसका क्या होगा? कांग्रेस पार्टी ने इसको बल दिया था। एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य था, या इस पर इन्होंने बल दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? 1977 ईस्वी में भारतीय जनसंघ जो था एक पार्टी था, उसका विलय यानी वह किस पार्टी में टूट गया? ऑप्शन नंबर ए है जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर बी है समाजवाद पार्टी, या ऑप्शन नंबर सी है साम्यवादी पार्टी में, या ऑप्शन नंबर डी है कांग्रेस पार्टी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1977 ईस्वी में भारतीय जनसंघ जो था टूटकर भारतीय जनता पार्टी, यानी कोई पूछेगा जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो आपको कहना है 1977 ईस्वी में। लेकिन कोई ये पूछ देगा भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो आपको बताना है 1980 ईस्वी में। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। केवल यदि जनता पार्टी है तो 1977 में, यदि भारतीय जनता पार्टी आ गया तब 1980 ईस्वी में। जिसमें मोदी जी और अमित शाह जी हैं, वह 1980 ईस्वी में उस पार्टी की स्थापना हुई थी। तो याद रखना है इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर बी है
संयुक्त समाजवादी दल, ऑप्शन नंबर सी है जनता पार्टी, या ऑप्शन नंबर डी है समाजवादी बल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त समाजवादी दल की स्थापना राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कहता है गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का मुख्य उद्देश्य था? गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर ए है समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर बी है साम्यवादी पार्टी, या ऑप्शन नंबर सी है स्वतंत्र पार्टी, या ऑप्शन नंबर डी है जनता पार्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधीवादी समाजवाद के स्थापना करना स्वतंत्र पार्टी का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रख लीजिएगा, यदि कोई कहता है कि स्वतंत्र भारत, याद रखना है स्वतंत्र भारत का प्रथम सरकार में गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर कौन था? तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनकी प्रतिमा जो अभी बनी है गुजरात में, वो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनी हुई है। आप लोग गूगल पर सर्च करके भी देख सकते हैं। तो वहीं थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? ऑप्शन नंबर ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है सरोजिनी नायडू, या ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक और मैं इनसे संबंधित एक रोचक चीज़ आपको बताता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल में जो सरदार लगा हुआ है, सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह में दी गई थी? ये भी क्वेश्चन आते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल में जो सरदार लगा हुआ है वो उन्हें किस आंदोलन या किस सत्याग्रह में उन्हें उपाधि दिया गया था? तो वह सत्याग्रह क्या नाम था? बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह जब हुआ था तो उनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसीलिए इस सत्याग्रह में ही इनका नाम वल्लभ भाई पटेल से सरदार वल्लभ भाई पटेल कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी का स्थापना किया? फिर से क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1951 में आचार्य कृपलानी ने कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए है समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर बी है किसान मजदूर प्रजा पार्टी, ऑप्शन नंबर सी है किसान मजदूर पार्टी, या ऑप्शन नंबर डी है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1951 ईस्वी में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी का स्थापना किए थे। या क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है किसान मजदूर प्रजा पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना है 1951 ईस्वी में। और किसके द्वारा हुआ था? तो हुआ था आचार्य कृपलानी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? भारत की, या अमेरिका की,
या चीन की या मैक्सिको की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको देश की ये जो है संस्थागत क्रांतिकारी दल मैक्सिको देश की एक राजनीतिक दल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के द्वितीय आम चुनाव, यानी द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में 5 जोड़ दीजिए, यानी 1957 में। यानी भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादियों की सरकार बनी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रख लीजिएगा। भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा था? तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, केरल राज्य से कांग्रेस को पराजित होना पड़ा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे इनमें से प्रमुख कारण कौन सा है? जो 1960 का दशक है वह कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माना जाता है। तो क्या कारण था भाई? तो पहला है चीनी आक्रमण, क्योंकि चीनी आक्रमण कब हुआ था? 1962 ईस्वी में, यानी 1960 के दशक में। ये बिल्कुल सही है। चीनी आक्रमण या बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी या सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन या इनमें से सभी। तो याद रख लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो है ये तीनों घटनाएं घट चुकी थी 1960 से 1970 के बीच में, इसीलिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1957 के आम चुनाव में साम्यवादी दल का प्रमुख कार्यक्रम थे। 1957 ईस्वी में चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम क्या था? पहला है राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना या विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, या ऑप्शन नंबर डी। तो आपको देखने से भी लगता होगा कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दल ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। 1970 में अनेक समाजवादी गुटों एवं राजनीतिक दल ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? विलय कर दिया मतलब किसको अपने आप में जोड़ लिया? तो ऑप्शन नंबर ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, ऑप्शन नंबर बी है जनसंघ में, ऑप्शन नंबर सी है जनता पार्टी में, या ऑप्शन नंबर डी है भारतीय जनता पार्टी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनता पार्टी में, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति उस समय खराब थी और उस चुनाव में लगभग ये हार गए थे। जनसंघ ये भी कुछ नहीं कर पाए थे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, लेकिन बात कब की कर रहा है? 1977 की। ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनता पार्टी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता पार्टी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि गुट निरपेक्ष का अर्थ क्या है। तो गुट निरपेक्ष का अर्थ है कि विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, लेकिन उसे अच्छे ताल्लुकात रखना। तो याद रखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा? गुट निरपेक्षता, यानी गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? यही अर्थ है कि विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। जैसे भारत एक गुट निरपेक्ष देश था, जैसे क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब
पूरा विश्व जो है दो भागों में बट गया था। एक हो गया था, एक तरफ हो गया था अमेरिका और एक तरफ हो गया था सोवियत संघ यानी रूस। और दोनों ही, एक था अमेरिका पूंजीवादी था और रूस जो था क्या था, साम्यवादी था। और सभी गुट जो थे यानी सभी देश थे वह दोनों गुटों में जाकर मिल जाते थे, कोई अमेरिका में और या कोई रूस में। लेकिन भारत चाहता था यदि हम अमेरिका में से जाकर जुड़ जाएंगे तो रूस के साथ जो हमारा संबंध है काफ़ी ख़राब हो जाएगा, यदि हम रूस में मिल जाएंगे तो अमेरिका के साथ संबंध खराब हो जाएगा। इसीलिए हम किसी भी गुट में नहीं मिलेंगे, लेकिन दोनों ही गुट से क्या करेंगे, सामंजस्य बनाए रखेंगे। तो इसीलिए भारत एक गुट निरपेक्ष देश था। भारत था, यूगोस्लाविया था और कई देश थे। यह भी क्वेश्चन आता है, भारत में गुट निरपेक्षता का जो नेतृत्व किसने किया था? तो वह नेतृत्व किया था आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि उस समय वही प्रधानमंत्री थे, तो वहीं उसका लिए थे कि भारत एक गुट निरपेक्ष देश बनेगा। तो इसका याद रख लीजिएगा, इसका यही होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व के किसी भी देश में किसी भी गुट में शामिल ना होना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर ए है 1948 में, ऑप्शन नंबर बी है 1885 में, ऑप्शन नंबर सी है 1950 में या ऑप्शन नंबर डी है 1951 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1948 में। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए है रिपब्लिकन पार्टी, ऑप्शन नंबर बी है फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन नंबर सी है स्वतंत्रता पार्टी या ऑप्शन नंबर डी है प्रजा सोशलिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिपब्लिकन पार्टी। याद रख लीजिएगा, या ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आपको आंसर देना पड़ेगा 1937 ईस्वी में। और किसने किया था? तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना हुई? याद रखिएगा, ये जितने भी ये सब क्वेश्चन हैं किसके नेतृत्व में या किस पार्टी की स्थापना कब की गई, ये क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई हैं और काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और पूछने के हर साल आसार रहते हैं। तो मैं अपने से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही लाया हूँ ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। फिर से हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी है जनसंघ, ऑप्शन नंबर सी है आज़ाद हिंद या ऑप्शन नंबर डी है स्वराज पार्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। या ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था और किसने किया था? याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1939 में और किसने किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी। याद रखिएगा, यहाँ से आपको फिर रिवीजन हो गया होगा क्योंकि मैंने अभी आपको पिछला क्वेश्चन यानी पहले क्वेश्चन था ही वाला कि स्वतंत्र पार्टी का स्थापना कब हुआ था। तो स्वतंत्र पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। क्वेश्चन है 1959 ईस्वी में स्थापित स्वतंत्रता पार्टी का
संस्थापक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? ये भी काफ़ी वीवीआई है। मैंने बोला है कि जहाँ ईस्वी या किसने किया था नेतृत्व या संस्थापक, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इसका आचार्य कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी है राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी है आचार्य नरेंद्र देव, या ऑप्शन नंबर डी है जयप्रकाश नारायण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजगोपालाचारी। याद रखिएगा, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी और राजगोपालाचारी के द्वारा हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपको याद भी होगा। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर ए है 1962 में, ऑप्शन नंबर बी है 1964, 1966 या 1971। तो याद रखिएगा, चीन ने भारत पर 1962 ईस्वी में आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी है काहिरा में, ऑप्शन नंबर सी है हवाना, या ऑप्शन नंबर डी है बेलग्रेड। तो मैंने आपको बताया था कि गुट निरपेक्ष मीन्स होता है कि ऐसे देश जो किसी भी गुट में न मिलकर दोनों ही गुटों से सामंजस्य बनाए रखते हैं। यानी भारत था गुट निरपेक्ष देश और यूगोस्लाविया थे और छोटे मोटे देश थे। तो उनका जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था वो बेलग्रेड नामक स्थान पर हुआ था। तो याद रख लीजिएगा बेलग्रेड। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा बेलग्रेड। देख सकते हैं आंसर आ चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाए? यानी जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और ये सब जितने भी चारों पार्टी हैं, विलय में इसका होता है जुड़ना। और मैंने एक बार पीछे कह दिया था विलय में इसका होता है टूटना या अलग होना, तो सॉरी उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि विलय में इसका होता है जुड़ना। बाई मिस्टेक मुँह से निकल गया होगा। विलय में इसका होता है जुड़ना। तो यानी 1977 ईस्वी में ये सभी जो पार्टी हैं मिलकर किस पार्टी का स्थापना किया? ऑप्शन नंबर ए है जनता दल, ऑप्शन नंबर बी है जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर सी है स्वतंत्रता पार्टी, या ऑप्शन नंबर डी है लोक दल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनता दल। मैंने आपको पीछे ही बताया था कि जनता दल 1977 ईस्वी में हुआ था इसका स्थापना, और जनता पार्टी का भी इसी वर्ष हुआ था। लेकिन जनता दल में क्या है कि जनता दल में ही जनता पार्टी भी आ जाता है। तो याद रखिएगा कि जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ये सभी जो हैं 1977 ईस्वी में मिलकर जनता दल नामक पार्टी का स्थापना हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि गुट निरपेक्षता की नींव जो थे भारत में किसने दिया था? तो इसने दिया था। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्योंकि उस समय वही हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, इसीलिए गुट निरपेक्षता की नींव रखने में इन्हीं का बहुत बड़ा योगदान था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? क्वेश्चन है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी है राम मनोहर लोहिया, या ऑप्शन नंबर डी है योगेंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन शायद थोड़ा सा ढक जाए तो आप लोग मैं पहले ही बोल देता हूँ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बंट गई? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बंट गई? ऑप्शन नंबर ए है 1955 में, ऑप्शन नंबर बी है 1964 में, ऑप्शन नंबर सी है 1956 में, या ऑप्शन नंबर डी है 1965 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1964 में। 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थे यह टूटकर दो विरोधी दलों में बन गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थीं। यानी जब स्वतंत्र हो गया भारत 1947 ईस्वी में, उसके बाद भी भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या थीं? ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय एकता की चुनौती, ऑप्शन नंबर बी है लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, ऑप्शन नंबर सी है गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती, या ऑप्शन नंबर बी है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी हैं, तीनों जो हैं भारत के लिए स्वतंत्रता के बाद ये क्या थी? प्रमुख चुनौतियां थी। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा। कांग्रेस का विभाजन हो गया, उसका प्रमुख कारण क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, ऑप्शन नंबर ए है धार्मिक पुनरुत्थान, ऑप्शन नंबर बी है लाल बाल पाल के उग्र विचार, या ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा कांग्रेस का विभाजन का जो प्रमुख कारण था ये तीनों था। धार्मिक पुनरुत्थान भी था, लाल बाल पाल के उग्र विचार भी थे, और लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन भी था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? प्रभुत्व काल यानी कांग्रेस ने इस देश पर कब तक शासन किया, या कब तक शासन किया और कब तक देश को चलाया? ऑप्शन नंबर ए है 1885 से 1950 तक, ऑप्शन नंबर बी है 1952 से 1967 तक, ऑप्शन नंबर सी है 1967 से 77 तक, या 77 से 2000 ईस्वी तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 से 1967 तक, क्योंकि प्रथम जो चुना हुआ था वह हुआ था 1952 ईस्वी में। यानी 1952 ईस्वी में ही यहाँ पर प्रभुत्व काल स्टार्ट हुआ और 1967 तक उन्होंने यहाँ पर शासन किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण थे। ऑप्शन नंबर ए है देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी है राजनीतिक, ऑप्शन नंबर बी है क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिलेगा, एक दल का प्रभुत्व बढ़ेगा, या विकास की गति अवरुद्ध हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ये काफ़ी वीवीआई कर लीजिएगा, जो मैं वीवीआई बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने और उसको वीवीआई करते जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी चांसेस रहते हैं आने के। क्वेश्चन कहता है भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है जनवरी 1935 में, जनवरी 1942 में, जनवरी 1950 में, या जनवरी 1951 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी 1950 में।
जनवरी 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ, सॉरी इसका मैंने बताया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 1950 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी वीआई कर लीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, यानी प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे भारत के? ऑप्शन नंबर ए है कुमार मंगलम, ऑप्शन नंबर बी है सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर सी है सच्चिदानंद सिन्हा, या ऑप्शन नंबर डी है टीएन शेषन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन जो थे भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी एक ऑप्शन देखिएगा तो आपको साफ यहाँ पे दिख रहा होगा, क्योंकि चुनाव आयोग का यही मुख्य कार्य होता है कि वह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराए, यानी किसी भी पार्टी के हित में देखकर चुनाव न कराए, वह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराए। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचशील समझौता कब हुआ था? ये क्वेश्चन था कि पंचशील समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता भारत और चाइना के बीच हुआ था। और पंचशील समझौता कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी है 29 अप्रैल 1954, ऑप्शन नंबर सी है 21 जून 1971, या ऑप्शन नंबर डी है 24 जून 1975। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 अप्रैल 1954 ईस्वी को पंचशील समझौता हुआ था भारत और चाइना के बीच। याद रखिएगा। और देख सकते हैं ये 50 क्वेश्चन ही थे फर्स्ट स्लाइड में, और देख सकते इसका ऑप्शन नंबर भी होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई एंड शेयर माई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।